नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं टॉप 25 खबरों का सिलसिला। कॉमेडी की दुनिया के बादशाह, इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बुधवार को कॉमेडियन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का गुरुवार 22 सितंबर को दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो अपने पीछे पत्नी शिखा श्रीवास्तव, एक बेटा आयुष्मान और बेटी अंतरा को छोड़ गए हैं। मूलतः कानपुर के रहने वाले राजू का बड़ा परिवार था। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार नाजुक थी। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नयापुरवा में हुआ था। उन्होंने 1993 में हास्य की दुनिया में कदम रखा। 1980 में उन्होंने कानपुर से मुंबई का रुख किया। राजू अपने घर की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से सीधे मुंबई भाग निकले। उनके पड़ोसियों ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब नाम कमाकर ही लौटूंगा। ये भी एक इत्तेफाक था कि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी के बहुत बड़े फैन थे, तो अमिताभ भी राजू के उतने ही बड़े फैन थे। एम्स में भर्ती होने के बाद बिग बी ने राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश भेजा था। इसमें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, राजू उठो, अब बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है, अब उठ जाओ। राजू को ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया और ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए, लेकिन अपने काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की अटकलों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा गहलोत ने कहा है कि हाईकमान जो कहेगा वो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी पूरा करेंगे और आलाकमान का हर एक आदेश मानेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग उनके समर्थक लंबे समय से करते आ रहे हैं। पायलट गुट के सूत्रों का कहना है कि 2 साल का इंतजार खत्म होने वाला है जब सचिन पायलट राज्य के सीएम बनेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्तियों का रिव्यू कराएगी। साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, ऊसर और सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। अब 33 साल पुराने इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। स्पाइस जेट ने अपने कुछ पायलट्स को 3 महीने के लिए लीव विदाउट पे पर भेज दिया है। एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि एयरलाइन ने पायलट्स की संख्या नहीं बताई, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसे पायलट्स की संख्या 80 के करीब है। ये पायलट्स बोइंग और Q400 फ्लीट के हैं। कंपनी ने बताया कि खर्च में कटौती के लिए हमने अस्थायी तौर पर कुछ पायलट्स को 3 महीने बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट से हेरोइन की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 22 टन के एक कंटेनर को जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में हेरोइन भरकर लाई जा रही थी। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1725 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसकी जानकारी दी। करीब 3 दशक के बाद कश्मीर में एक बार फिर से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद लाल सिंह चड्ढा फिल्म कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाई गई। आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स 30 सितंबर को फिल्म विक्रम वेधा के साथ खोली जाएगी और इसमें 3 स्क्रीन में 520 लोग फिल्म देख सकेंगे। आपको बता दें कि 1980 के दशक तक घाटी में 15 सिनेमा हॉल थे। 9 तो अकेले श्रीनगर में ही थे, लेकिन 90 के दशक में बढ़ती आतंकी घटनाओं की वजह से घाटी के सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। दिल्ली के सीमापुरी में रात करीब 2 बजे एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया और 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हादसा तब हुआ जब ट्रक डीटीसी डिपो की रेड लाइन पार कर रही थी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मंगलवार रात एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। छात्र केरल का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से परेशान था। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को छात्र की बॉडी के पास सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं इस घटना के बाद से ही यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट्स को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इंग्लैंड के स्मिथविक शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर को निशाना बनाया। बुधवार सुबह करीब 200 लोगों ने मुस्लिम स्पॉन लेन स्थित दुर्गा भवन हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसके पहले लीसेंटर शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प के बाद तनाव अभी भी बना हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। अमेरिका और तालिबान के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद एक डील हुई है और इस डील को प्रिजनर एक्सचेंज यानी कि कैदियों की अदला बदली कहा जा रहा है। इस डील के बाद 2 साल से तालिबान की कैद में रह रहे अमेरिकी इंजीनियर को तालिबान हुकूमत ने रिहा किया है। बदले में अमेरिका ने तालिबान के खूंखार आतंकी, ड्रग स्मगलर और फाइनेंसर को रिलीज कर दिया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार को लेकर विवाद जारी है। 27 सितंबर को टोक्यो में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जनता ने राजकीय शोक मनाने से भी इनकार कर दिया है। स्टेट फ्यूनरल के विरोध में 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रधानमंत्री ऑफिस के पास खुद को आग लगा दी। इटली में राइट विंग कैंडिडेट जियोर्जिया मेलोनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं। यहां नए प्रधानमंत्री के लिए 25 सितंबर को राष्ट्रीय चुनाव होना है। निवर्तमान पीएम मारियो ड्रैगी की गठबंधन सरकार जुलाई में गिर गई थी। जियोर्जियो मेलानी की राष्ट्रीय रूढ़िवादी राजनीतिक दल ब्रदर्स ऑफ इटली की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। महसा अमीनी की मौत को लेकर ईरान में हिजाब पर विवाद गहरा गया है। ईरान में एंटी हिजाब क्रांति की गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी है। ईरानी महिलाओं के समर्थन में वाराणसी में महिलाओं ने हिजाब पहनने की बंदिशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि जिंदगी जरूरी है या हिजाब। बांग्लादेश में 1 अक्टूबर से आयोजित होने जा रहे वुमेन्स एशिया कप के लिए बुधवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने टीम की कमान हरमनप्रीत को सौंपी है, जबकि स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। वहीं रोड्रिक्स की वापसी हुई है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 4 विकेट पर 208 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हिंदुओं की आस्था के साथ कथित खिलवाड़ के आरोप में शुरू हुई बाइकॉट मुहिम की चपेट में फिल्म थैंक्स गॉड भी आ गई है। इस मुहिम की शुरुआत मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। उन्होंने फिल्म में अर्धनग्न महिला को दिखाने का हवाला देते हुए कहा कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। डायरेक्टर पैन नलिन की गुजराती फिल्म छेलो शो इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में ऑफिशियली एंट्री के रूप में भेजी गई है। ये फिल्म आने वाले युग की एक ऐसी कहानी है जो एक 9 साल के छोटे से लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जिस लड़के का सिनेमा से गहरा नाता है। फिल्म की कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लड़का गर्मियों के वक्त में प्रोजेक्शन बूथ से फिल्में देखने में अपना पूरा समय बिता देता है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईओडब्ल्यू फिर से फ्रेश सम्मन भेजने की तैयारी में है। रंगदारी मामले में जैकलीन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के सामने 2 बार पेश हो चुकी हैं। पुलिस ने सोमवार को जैकलीन से हुई पूछताछ के दौरान अधिकारी उनकी स्टाइलिस्ट लिपाक्षी से भी सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन वो सम्मन भेजने के बावजूद ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों कश्मीर के पहलगाम में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को ये खबर सामने आई थी कि शूटिंग करने के बाद पहलगाम की मार्केट में घूमते वक्त कुछ लोगों ने इमरान हाशमी और फिल्म की टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें अभिनेता को गंभीर चोट आई है। हालांकि अब इमरान हाशमी ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस खबर पर चुप्पी तोड़ी है। इमरान हाशमी ने बताया कि पत्थरबाजी में उनके घायल होने की खबरें फर्जी है। अरमान कोहली इन दिनों कानूनी दावपेच का शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स केस में पिछले 1 साल से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। हाल ही में अरमान कोहली को बेल मिल गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली बीते साल 28 अगस्त को कोकीन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसके बाद उनकी बेल मंगलवार को कोर्ट ने मंजूर कर ली। इस मामले में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने एक्टर की जमानत याचिका कई बार खारिज की थी। इसी के साथ टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।